नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पाठ 7 कक्षा 9 विषय हिंदी से पाठ 7 दान, जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं, इस पाठ के काव्यों को पढ़ते हैं और इसके अर्थों को जानते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी कॉपी लेकर अपने पास बैठे होंगे, मेरे द्वारा बताए हुए अर्थों को उसमें नोट करेंगे और उसे याद करेंगे, मनन करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो चलिए देखते हैं। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद रहस साज। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि आज मुझे पहला कमल खिला हुआ दिखा है सुबह, जो देखता अनिंद रहस साज, जो सुंदर रहस्यों को देख रहा है, संसार के सुंदर रहस्यों को देख रहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि आज पहला अरविंद माने होता है कमल, कमल खिला हुआ है, जो इस संसार के सुंदर, अनिंद माने होता है सुंदर रहस्यों को देख रहा है, तो देखने के लिए खिला हुआ है। सौरभ वसना समीर बहती है, और सुंदर वसना माने सुगंधित, सौरभ माने सुगंधित, वसना समीर माने हवा बहती, और सुंदर सुगंधित हवा बह रही है। कानों में प्राणों की कहती, और हमारे कानों में कुछ जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कह रही हो। गोमती क्षीण कटि नटि नवल, गोमती नदी अति क्षीण है, पतली सी दिखाई दे रही है, और उस पर कटि नटि नवल, ऐसा लग रहा है जैसे गोमती नदी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो नर्तकी, पतली कमर वाली नर्तकी की भांति चंचल है और बह रही है। नृत्य पर मधुर आवेश चपल, और वह नृत्य करती हुई, मधुर नृत्य करती हुई, चंचल होती हुई लहरों के समान बह रही है। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला। मैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि मैं सुबह उठा हूँ और पर्यटन करने के लिए चला हूँ, घूमने के लिए निकला हूँ। तो लौट करके आकर के पुल पर खड़ा हुआ हूँ, तो देखा हूँ कि सोचा हूँ कि विश्व का नियम निश्चल है। विश्व का नियम जो है निश्चल है, इसे कोई हटा नहीं सकता है, मिटा नहीं सकता है। जो जैसा करेगा उसको ऐसा ही फल मिलता है। या प्रकृति देती सदया, या प्रकृति उसको ऐसा ही फल देती है, हमेशा दया के साथ वो सही फल देती है। सोचने को कुछ रहा न नया, इसलिए लेखक कहता है कि इसमें कुछ सोचने को नया नहीं है, और उस पुल पर खड़ा होकर के ऐसे विचारों को अपने मन में ला रहा है। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, सौंदर्य और गीत बहुत सारे वर्ण यानी रंग, गंध माने होता है सुगंध, भाषा भावों के छंद बंध, भाषा और भावों के छंद और बंधन, और भी उच्चतर जो भोग विलास, और इससे भी बड़े ऊंचे ऊंचे जो भोग विलास हैं, वे सब हमें प्रकृति से दान में, मुफ्त में दान में मिलती है, बिना प्रयास किए ही मिल जाती है। अनायास आते हैं सब, अनायास ही ये सब हमको मिल जाते हैं, हमें आकर के प्राप्त हो जाते हैं। सब में श्रेष्ठ है मानव। लेखक कहता है कि सभी जीवों में श्रेष्ठ जीव मानव है। फिर देखा उस पुल के ऊपर, फिर मैंने पुल पर देखते देखते, नीचे देखते देखते पुल के ऊपर देखना शुरू किया। लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, बहुत सारे संख्या में बानर बैठे हुए हैं। एक ओर पंथ के कृष्णकाय, और एक ओर रास्ते के एक ओर कृष्णकाय, काले शरीर वाले, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय। कंकाल जिसके शरीर में हड्डियों का ढांचा मात्र शेष बचा हुआ है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी बैठा हुआ वहाँ लिखा है, जो मृत्यु प्राय, जो सिर्फ मरा नहीं है, मरने वाला है, मृत्यु के जैसा ही है। उसके शरीर में सिर्फ कंकाल, हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं आगे के पदों को समझते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी चलते हैं, लिखते हैं अगले पद को, ध्यान दीजिएगा। इसी पद में अगला लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि बैठा सा शरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दिल निश्चल।
मैंने पुल के किनारे बैठे हुए जब एक कृष्णकाय शरीर वाले व्यक्ति को देखा, दुबला पतला सांवले शरीर वाले व्यक्ति को देखा, बैठा शरीर दैन्य दुर्बल, दैन्य माने होता है दयनीय स्थिति थी और दुर्बल था वह, अपने शरीर को लेकर बैठा हुआ था। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल और उस भिक्षा के लिए अपनी दृष्टि को ऊपर उठाया हुआ था। अति क्षीण कंठ है, जिसको देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कंठ बहुत ही क्षीण है, तीव्र श्वास और सांसें बहुत तीव्र है, बहुत तेज चल रही है। जियो जीता है जीवन से उदास, जो अपने जीवन से उदास होकर के जी रहा है। धोता हुआ कौन सा पाप, भला हुआ कौन सा पाप हो रहा है उसे पता नहीं, लेखक यह प्रश्न कर रहा है। भोगता हुआ कौन सा कठिन पाप, पता नहीं कौन सा कठिन पाप भोग रहा है। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर, लेखक कह रहा है कि यह प्रश्न सदा ही है पथ पर, सदा ही पथ पर मुझे ऐसे गरीब भिखारी बैठे हुए देखने को मिल जाते हैं, पर सदा मौन इसका उत्तर पर जो यह प्रश्न मैंने आपसे किया कि धोता हुआ कौन सा पाप, भोगता हुआ कौन सा साप, इसका उत्तर सदा ही मौन है। मौन का मतलब शांत है, कोई इसका उत्तर दे नहीं पाया है। जो बड़ी दया का उदाहरण, जो बड़ी दया दिखाते हैं, वह पैसा एक उपाय करण, वह एक पैसा दे करके उसका निवारण करना चाहते हैं, एक पैसा उसमें दे देते हैं, सोचते हैं इसका भला हो जाएगा, एक पैसे में इसका भला नहीं होने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने झुक नीचे को देखा, लेखक कहता है जब मैं पुल के नीचे झुक करके देखा तो मैंने देखा तो झलकी आशा की रेखा, तो मुझे आशा की झलकी किरण दिखाई दी। आशा कुछ आशा हुआ, क्योंकि एक विप्रवर मीन्स होता है श्रेष्ठ पंडित, स्नान कर चढ़ा सलील, जल को चढ़ा करके शिव पर दूध और जल को चढ़ा करके चल रहे थे, शिव पर दुर्वा जल चढ़ा करके मेरे प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा सा विराम लेने के लिए मैंने वीडियो को पॉज किया था, ध्यान दीजिए। विप्रवर स्नान कर चढ़ा शरीर पर, शिव पर दुर्वादल। विप्रवर स्नान किए, पंडित जी स्नान किए, श्रेष्ठ पंडित जी ने स्नान किया और जल को चढ़ाया शिव पर। दुर्वादल का मतलब दूब की पत्तियाँ और बेलपत्र, और तंदूर का मतलब होता है चावल, तंदूर को चढ़ा करके, तेल को चढ़ा करके, फिर झोली लेकर के ऊपर आए, फिर लेकर झोली आए ऊपर, फिर अपनी झोली को लिए और ऊपर आए। देखकर चले तत्पर वानर, जिसको देख करके बहुत सारे बंदर वहाँ थे और दौड़ते हुए तत्पर माने लगातार दौड़ते हुए आ गए साथ में। द्विज राम भक्त की आस, द्विज राम भक्त, द्विज माने होता है पंडित, राम भक्त थे और राम भक्ति की ही आशा करते थे। भजते शिव को बरहो मास, और शिव को शंकर को बरहो मास भजते थे, यानी कि शंकर भगवान को वह साल भर हर साल बरहो मास का मतलब होता है कि 12 महीना वे शंकर जी को भजते थे। कर रामायण का पारायण, रामायण का पाठ करने के बाद जपते हैं श्रीमन नारायण, वे रामायण का पाठ करते हैं, फिर श्रीमन नारायण का जाप करते हैं। दुख पाते जब होते अनाथ, लेखक कह रहा है दुख पाते जब होते अनाथ, अगर वे अनाथ होते तो बहुत दुख पाते, लेकिन अनाथ है नहीं, उनके साथ बहुत भगवान है, वे सोचते हैं कि मेरे साथ भगवान है, मैं अनाथ नहीं हूँ। और कहते हैं कपियों के जोड़ हाथ, कपियों से कहते हैं बंदरों से, कपि का मतलब होता है बंदर, और बंदरों से कहते हैं कि अपने हाथ को फैलाओ। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो अगला पद थोड़ा देखते हैं इससे आगे। मुझे आशा है कि आपको यह पद समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी तो चलते हैं, देखते हैं अगला पद। मेरे पड़ोस के वे सज्जन, करते प्रतिदिन सरिता मंजन, झोली से कुएं निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं फिर कर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर, चिल्लाया किया दूर दानो, बोला धन्य मैं श्रेष्ठ मानो। श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि मेरे पड़ोस के वे सज्जन जो सरिता में रोजाना स्नान करते हैं, करते प्रतिदिन सरिता में मंजन, मेरे पड़ोस के वे सज्जन,
वे मेरे पड़ोस के वे सज्जन व्यक्ति, वे पंडित जी जो प्रतिदिन जो करते हैं सरिता में स्नान। मज्जन माने क्या होता है? स्नान। मज्जन माने स्नान करते हैं, मज्जन माने स्नान होता है। झोली से कुएं निकाल लिए, झोली से कुछ कुएं झोली में लेकर आए थे, उसको निकाल लिए और बढ़ते कवियों के हाथ दिए और कवियों के बंदरों के, कवियों का अर्थ होता है बंदरों के हाथ, बढ़ते हुए हाथों में रख दिए। देखा भी नहीं फिर कर, देखा भी नहीं फिर कर किधर, जिस ओर वह भिक्षु रहा भिक्षु इधर, जिस ओर वह भिक्षु जिसको भोजन की बहुत आवश्यकता है बैठा हुआ था किनारे, उस इधर मानो किनारे पर, उस किनारे की ओर उन्होंने मुड़कर तक भी नहीं देखा। चिल्लाया किया दूर दानों, और चिल्लाकर कह रहे हैं, कहा कि मैंने दानों को, दरिद्रता को दूर किया है। बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानो, और बोला कि मैं श्रेष्ठ हूँ, धन्य हूँ, मैं ऐसा श्रेष्ठ धन्य मनुष्य हूँ, मेरे ऐसा कोई श्रेष्ठ मनुष्य नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा होगा कि यह पाठ आपको भली भांति समझ में आई होगी और आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे। जो समझ में नहीं आया कमेंट करके लिख देंगे, मैं उसका अर्थ आपको बतला दूंगा। और प्लीज़ मेरे प्यारे विद्यार्थी, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं और पूरा वीडियो देखें, वीडियो को पूरा देखें जिससे, और एक नोट जरूर बनाएं, एक नोट बनाएं और पढ़ते रहें और उसका अध्ययन करते रहें, जिससे यह हो कि आपको इसका पूरा मनन हो जाए, पूरा अध्ययन हो जाए और आपको पूरा आ जाए, जिससे आप किसी को यह पूरा अर्थ बता सकें। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।